वेलकम बैक टू विद्युत सर क्लासेस। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस इसका डिस्कस हम करेंगे। जैसे दो तीन पर्टिकुलर वर्ड इसमें याद रखना होगा, कैसे उसको यूज करेंगे। एक होता है कि बिफोर एक वर्ड रहेगा हेंस, इसको कैसे यूज करोगे। मान लो किसी सन एंड फादर का साम्स है, वहाँ प्रेजेंट एज को हम ले लिया एक्स, तो 5 years एगो माइनस करो एक्स माइनस 5 years हेंस या तो आफ्टर इसमें प्लस करो एक्स प्लस 5। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखोगे। दूसरा बात यह है कि जब इक्वेशन बनाएंगे, एक साइड रहा फादर, दूसरा साइड रहा सन, तो जनरली इस टाइप का सम्स में फादर बड़े होते हैं, सन छोटा, तो इसमें फादर का साथ कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर ध्यान दो ये बात को, नेचुरल नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होता है सन का साथ। एक से ज़्यादा 2 times 3 times ऐसा रहेगा तो सन का पहले उसको मल्टीप्लाई करोगे। और कब फादर का साथ मल्टीप्लाई होता है, जब कोई प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। सन का एज लिखा कंडीशन में, फादर का लिखा, फादर का 1/3 सन का, तो 1/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन रहने से बड़ा का साथ और मोर देन 1 नेचुरल नंबर होगा, तो ये नंबर सन का या तो कोई छोटा पर्सन का साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये दिमाग में रख के चलोगे, फिर इक्वेशन बनेगा। नेगेटिव जो आएगा एज उसको छोड़ दोगे, पॉजिटिव आएगा। बस प्रेजेंट एज लिया तो यही है। अगर लिया तुम 5 साल पहले एज को x लिया तो प्रेजेंट एज होगा x प्लस 5। अब 5 years हेंस होगा और 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि x से यहाँ आया x प्लस 5, फिर 5 साल बाद 5 years हेंस x प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। एक प्रॉब्लम लेके हम इस चीज़ को समझा रहे हैं। ये है पहला क्वेश्चन, इसका ऊपर एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मीनाज एजेस 3 years एगो एंड 5 years हेंस इज 1/3। फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो जैसे हम बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो पहले एक बार पढ़ लो, पढ़ के दिमाग में इसको x का ही मान लो, फिर एगो होगा तो पीछे जाओ माइनस करके, हेंस होगा तो सामने जाओ प्लस करके, फिर कंडीशन में आओ। तो इस हिसाब से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं ऐसे, लेट द प्रेजेंट एज of Meena is x years। फिर 3 years ago the age of Meena was x minus 3 years। फिर लिखा 5 years हेंस, इसको भी वैसे स्टेटमेंट 5 years हेंस क्या लिखेंगे, द एज of Meena will be x plus 5 years। अब कंडीशन दिया कि रेसिप्रोकल ऑफ x minus 3 is 1 by x minus 3 and reciprocal of x plus 5 is 1 by x plus 5।
इन लोग का समेशन होगा 1/3। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या है, 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू, ये है कंडीशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा x-3 इंटू x+5, तो x+5 प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें x और x हुआ 2x प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई कर लो, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। अब इसमें क्या है कि दिस इम्प्लाइज x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। फिर क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज x², यहाँ 6x है, यहाँ 2x है, सबट्रैक्ट करो तो -4x आया, यहाँ 15 और ये 6, तो 21 इज इक्वल टू 0। अब ये एक तो सिंपल मिडिल टर्म बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या लिखना है, तो देखो 21 है और बीच में 4 है, तो 7 और 3 लो। दिस इम्प्लाइज x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और यहाँ कॉमन x कॉमन लेने से x-7 प्लस 3 कॉमन लो, फिर x-7 इज इक्वल टू 0, और x-7 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से हमको आइदर और करना है, आइदर और करके हम ये पार्ट को यहाँ दिखाते हैं, थोड़ा सा ऐसे हम मार्क कर दिए। अब आइदर x-7 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7, और केस में आ रहा x+3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3। तो -3 जब आया, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको हम लिखेंगे कि एज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये छोड़ दिया तो बचा खाली देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। अगर x 7 आ गया, हमको क्या निकालने बोला, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो लास्ट लाइन हम लिखेंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ मीना इज इक्वल टू 7 years। ये हुआ कंप्लीट सम्स। अभी ये क्वाड्रेटिक का सम्स है, तो एक्चुअली क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला आप प्रूव करके रखें, वो अगर चेक करना चाहते हो तो सीधा आई बटन क्लिक करके वहाँ जा सकते हो, फिर वहाँ से देख के फिर रिटर्न आओगे, तब ये सब आराम से सॉल्व कर। अच्छा, ये है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल, एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं। 5 years ago, a woman's age was the square of her son's age. 10 years hence, her age will be twice that of her son's age. Find number 1, the age of the son 5 years ago and the present age of the woman। 2 क्वेश्चन मांगा, ठीक है। तो हम पहले एक निकालेंगे, वहाँ से उसका दूसरा पार्ट आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन भी शुरू में हम x मान के चलेंगे, लिखेंगे क्या, लेट द एज ऑफ द सन 5 years ago, let the age of the sun 5 years ago was x years. तो द एज ऑफ द वुमेन्स कितना होगा, therefore the age of the woman 5 years ago was x square years. ये दो चीज क्लियर। अब हमको देखना है कि 5 साल पहले अगर x था, वहाँ से हमको प्रेजेंट एज तक आना है, तो लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ द सन क्या होगा, x था, अब 5 ऐड होके x + 5 years, and that of the woman is equal to, पहले x स्क्वायर था, 5 ऐड हुआ तो x स्क्वायर + 5, ये प्रेजेंट एज हुआ। अब देखो 10 years hence लिखा है, her age will be twice that of her son's age, तो 10 साल बाद क्या होगा वो हम लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं 10 years hence, देखो the age of the son will be, प्रेजेंट है कितना, x + 5, उसका साथ 10 ऐड होगा, इक्वल टू x + 15 years। फिर द एज ऑफ द वुमेन will be x square plus 5 plus 10 is equal to x square plus 15 years। अब कंडीशन में आते हैं, कंडीशन क्या दिया कि 10 years आते हैं, 10 years hence her age will be twice लिखा है, हम ऐसे बोले थे कि कंपैरेटिवली सन फादर सन मदर ऐसा सम होगा, तो जो बड़ा है उसका एज एक साइड में छोड़ दो और छोटा का साथ मल्टीप्लाई करो, अगर ये एक नेचुरल नंबर मोर देन 1 ऐसा 2 times 3 times ये सब होगा तो यहाँ हम वैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, according to the problem क्या है कि x स्क्वायर + 15 मदर का एज और इधर सन का एज रखें तो ट्वाइस होगा, छोटा का सन हम बोले मल्टीप्लाई करने तो यहाँ 2 दे दिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब x स्क्वायर + 15 is equal to 2x + 30, this implies x स्क्वायर - 2x, ये इधर आया तो फिर 15 is equal to 0, ठीक है। इसको अब हमको सिंप्लीफाई करना होगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जैसे x स्क्वायर - 15 है तो 5x + 3x - 15 is equal to 0,
दिस एम्प्लाइज एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, x minus 5 is equal to 0. This implies x minus 5 into x plus 3 is equal to 0. यहाँ आइदार और कर देते हैं, 2 आ रहा है, 1 है, आइदार में x minus 5 is equal to 0 implies x equal to 5. दूसरा है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x हुआ माइनस 3. तो एज प्रॉब्लम में माइनस 3 को तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे कि द एजेस कैन नॉट बी नेगेटिव. ये खत्म. तो वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 5 मान के हम चलेंगे. लेकिन हमको बोला क्या, पूछा गया द एज ऑफ द सन 5 years ago, उसी को तो हम x लिए थे. तो पहला आंसर आ गया, देयरफॉर द एज, ये जगह छोड़ देते हैं ऐसे, एज ऑफ द सन 5 years ago was 5 years. एक हो गया. दूसरा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन. दूसरा है ये द प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन. क्या होगा, इसमें हम डाल देते हैं प्रेजेंट एज तो लिए ये लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो 5 डालने से 5 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30 years. ये हो गया सेकंड सम. ये है थर्ड टाइप. और ये क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं. 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्वेश्चन नंबर 2 का साथ. वहाँ हम बोले थे छोटा का साथ मल्टीप्लाई करने से, यहाँ हम दिखाएंगे जब फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बड़ा का साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम इस हम को चुने. अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. इसको भी वैसे ही ले लो. लेट स्वाति's एज 7 years ago was x years. तो therefore Varun's age 7 years ago क्या था, 5 टाइम्स बोला गया, तो 5x स्क्वायर, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज, ये था उस टाइम वरुण का एज. अब क्या है, प्रेजेंट एज पे आएंगे. तो यहाँ लिखा गया देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति क्या है, x प्लस 7 years and present age of वरुण क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस 7 years. अब यहाँ बोला गया कि 3 years hence, तो 3 साल बाद हम लिखते हैं 3
years hence the age of Swati will be क्या है x प्लस 7 और 3 ऐड हो जाएगा, होगा x प्लस 10 years। फिर वरुण का होगा द एज ऑफ वरुण विल बी 5x² प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 5x² प्लस 10 years। अब कंडीशन दिया कि उस टाइम दोनों का एक तो रिलेशन रहेगा, कैसे अब लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। क्या है, पहले वरुण का एज लिख लिए x² प्लस 10 इज इक्वल टू उस टाइम स्वाति का एज रहेगा ये। हम ये बोले थे कि ऐसा अगर कंडीशन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, तो इसमें वरुण का साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ये चीज हम बोल के रखे थे। दिस इम्प्लाइज, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू 5 और यहाँ x² प्लस 2 ब्रैकेट में नीचे 5 दिया इज इक्वल टू x प्लस 10। ये 5 ये 5 कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई करो 2x² प्लस 4 माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिखेंगे 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म करना होगा। कैसे मिडिल टर्म करेंगे, यहाँ 6 और ये 2 12 को 1 दिखाएंगे कैसे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से कॉमन ले लो 2x, तो x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन लो, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies x minus 2 and 2x plus 3 is equal to 0। यहाँ से हम आइदर और करके 2 वैल्यू लिख लेंगे। कैसे, एक है आइदर x माइनस 2 0 x इक्वल टू 2, और केस में आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू माइनस 3/2। तो एज तो नेगेटिव में नहीं होगा, फिर भी फ्रैक्शन है, तो इसको हम लिख लिए क्या, एजेस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ रहेगा x इक्वल टू 2। अब हम इधर आ जाते हैं। फाइनली हमको क्या मांगा कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये तो x इक्वल टू 2 का 7 साल पहले का एज था। अब प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति नंबर 1, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति होगा कितना, यहाँ बैठाओ, तो 7 प्लस 2 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 ईयर्स। और नंबर 2 प्रेजेंट एज ऑफ वरुण, ये होगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 2 टू या 4 प्लस इंटू 5 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27 ईयर्स। ये हो गया। अभी तक जिन लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा PDF फॉर्म में ये सब सामान हम दे दिए, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए।